चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये सवाल दिया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस है, ठीक है। और दो चार्जेस में हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे हम लोग को देखना, ये दो चार्ज आपको दिया हुआ है, एक 3 माइक्रोकुलम का और एक 2 माइक्रोकुलम का, राइट। ये 3 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। और सवाल ये है, पूछ रहा है कि आपका जो पोटेंशियल होगा, राइट, वो पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, वो पोजीशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये बताओ कि कितने जगह पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि कितने जगह पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। दो दो जगह पे। एक का जवाब आया कुणाल का, दो। बाकी लोग कितने पॉइंट्स पे हम लोग पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं? एक का जवाब आया एक, दो, एक। और बाकी लोग, क्या एक ही जगह पोटेंशियल जीरो हो गया, क्या दो जगह पोटेंशियल जीरो हो गया? सोचो और बताओ। कुछ लोग बोल रहे दो जगह, कुछ लोग बोल रहे, अभी भी सबका जवाब नहीं आ रहा। मैं ऐसा पूछ रहा हूं कि कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। दो, एक, दो, एक। चलो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक सिमुलेशन पे आते हैं, ठीक है। देखो तो सबको स्क्रीन आ रहा है, सब स्क्रीन दिख रहा है, सब बताओ तो एक बार मोर ऑप्शन में जाके। चलो ओके, मैक्सिमम लोग को आ रहा है, आई होप सबको आ रहा होगा भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ये देखो, हमारे पास अभी फिलहाल अभी मेरे पास क्या है ना कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। मैं इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और इस चार्ज में नहीं है, तो यहाँ पे हम दो चार्ज ले रहे हैं बस चीज को समझने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ये नैनोकुलम है और हम लोग जो लिए थे क्वेश्चन में वो माइक्रोकुलम था। तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है, वैल्यूज जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा। कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो हमारा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए पहले चीजों को कि ये एक +1 है और ये +1 है। दोनों एक +1 नैनोकुलम और दूसरा भी +1 नैनोकुलम, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस दोनों के बीच पोटेंशियल मेजर करते हैं, ठीक है। देखो अभी एक बात बताओ, मैं जब इस पोटेंशियल के इसके पास हूं, प्लस वाले चार्ज के पास, तो सबको पोटेंशियल दिख रहा हो। कितना पोटेंशियल दिख रहा है बताओ एवरीवन, कितना पोटेंशियल दिख रहा है? सबका जवाब अभी नहीं आया, बाकी सबको नहीं पता चल रहा है क्या? यस, 30.09, 30.09, राइट। अभी एक बात बताओ, मैं इस चार्ज से दूर जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? ध्यान से समझो, मैं इस चार्ज से दूर जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हुआ, देख के बताओ। सबका जवाब अभी नहीं आया क्या? बाकी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? यस, डिक्रीज। तो आगे ये डिक्रीज होते होते कितना पहुंच सकता है लास्ट, बताओ कितना तक डिक्रीज हो सकता है लास्ट? जीरो। जीरो यानी कि एक पॉइंट मिलेगा। देखो एक पॉइंट मिल गया आपको, वो एक पॉइंट कहां होगा? दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है।
एक पॉइंट आपका कहाँ होगा, दोनों चार्ज के बीच में। चलो दूसरे पे आते हैं। देखो अभी इस पॉइंट के इस साइड, अभी बताओ पोटेंशियल कितना है, अभी बताओ पोटेंशियल कितना है। इस चार्ज के जो मेरे लेफ्ट साइड में जो चार्ज है उसके लेफ्ट साइड में ही कितना पोटेंशियल दिख रहा है, 25.49। ओके 25.49। अब इसके आगे हम लोग इसके और लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तब पोटेंशियल क्या हो रहा है, बताओ कितना पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल कितना है देखो, पोटेंशियल कितना है और क्या हो रहा है। यस, डिक्रीज कर रहा है, 7.904 हुआ और डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इस साइड भी पोटेंशियल डिक्रीज करते करते कितना, कहां तक डिक्रीज होगा बाबू, कहां तक डिक्रीज हो सकता है, 0 तक, 0 तक। ठीक है, कितने पॉइंट्स हुए अभी तक सो बताओ। तो एक वालों का डाउट क्लियर हुआ, एक वालों का डाउट क्लियर हुआ कि 2 पॉइंट्स होंगे पोटेंशियल 0 पे। चलो अब एक चीज और, क्या अभी भी बोल रहे, कौन बोल रहा है अभी भी कि 2 ही पॉइंट होगा, सो बताओ, क्या अभी भी 2 ही पॉइंट होगा, सो बताओ सोच के। 2 होगा या कितना होगा। चलो अब एक का और जवाब आ रहा है कि एक और बढ़ गया। चलो तो अभी हम लोग एक और देखते हैं, आपका लास्ट वाला राइट वाला जो चार्ज है उस राइट वाले चार्ज से थोड़ा सा दूर जाते हैं। देखो तो कितना पोटेंशियल है बताओ, राइट वाले चार्ज के बगल में देखो, पोटेंशियल देखो, 18.75, 18.75 से आगे बढ़ रहे हैं तब क्या होगा, कितना पोटेंशियल हुआ देखो, अभी पोटेंशियल कितना है, 7.979। पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जिनको शो नहीं कर रहा है वो रिज्वाइन करें, जिनको शो नहीं हो रहा है वो रिज्वाइन करें। तो ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, अभी डिक्रीज, कहां तक डिक्रीज करेगा लास्ट जाके, जीरो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास पॉइंट जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बात को समझो। सेम चीज यहां पे भी हो सकता है, ऐसे आगे जाओगे यहां भी जीरो होगा, यहां जाओगे यहां भी जीरो होगा, यहां जाओगे यहां भी जीरो होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा। ठीक है, एक ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, तो इस पूरे प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात समझिएगा पूरा। ठीक है, देखो इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज के पास जैसे है तो पोटेंशियल कितना है, फिर से समझो, बताओ कितना पोटेंशियल दिख रहा है सबको। सबका जवाब आना चाहिए, जवाब नहीं दोगे चीजें समझ नहीं आएगी।
46.2। चलो ओके, सबका जवाब आया है। अभी भी देखो सबका जवाब नहीं आया, फिर सबका जवाब नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा चीज। पोटेंशियल दिख रहा है 46.2 वोल्ट, इससे दूर जा रहे हैं। पोटेंशियल क्या हो रहा है बताओ, कितना पोटेंशियल और क्या हो रहा है? सबको स्क्रीन पे देखो, कितना पोटेंशियल और क्या हो रहा है बताओ। डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते कहां तक डिक्रीज? डिक्रीज करते करते कहां तक डिक्रीज? 0 तक, राइट। तो एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मिल गया, एक पॉइंट बीच में मिलेगा, दूसरा पॉइंट में एक पॉइंट बीच में मिला हमें, दूसरा में देखो, दूसरा में देखो इसके लेफ्ट साइड में पोटेंशियल कितना? इसके लेफ्ट साइड में, चार्ज के लेफ्ट साइड में पोटेंशियल कितना? देखिए स्क्रीन पे और जवाब दीजिए, स्क्रीन पे देख के जवाब दीजिए। चार्ज के लेफ्ट साइड में पोटेंशियल कितना? यस 39.8। अब इससे दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कितना हो गया और क्या हो रहा है? फिर से देखो स्क्रीन पे, पोटेंशियल कितना हो गया और क्या हो रहा है? दो सवाल, अभी पोटेंशियल कितना है और क्या हुआ पहले के कंपैरिजन में? चलो, तो यहाँ पे डिक्रीज होते होते कितना होगा, कितना तक डिक्रीज होगा बाबू? 0 तक, राइट। देखो अभी भी सबका जवाब नहीं आ रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ लोग दे रहे हैं। जवाब नहीं दोगे समझ नहीं आएगा। वापस से यही चीज हम इस चार्ज के साथ करते हैं। इस चार्ज के राइट में अभी पोटेंशियल कितना है बताओ? एटीन वोल्ट। इसको थोड़ा दूर ले जाएंगे, कितना क्या हो गया और कितना पोटेंशियल है? अभी देख के बताइए कितना पोटेंशियल है और क्या हो रहा है उसके साथ। डिक्रीज कहां तक डिक्रीज होगा, फाइनली कहां तक डिक्रीज होगा? 0 वाला दिखा नहीं सकते हैं मुनमुन, एक्चुअली 0 वाला में क्या है ना कि यहाँ पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे में हम लोगों का इस साइड में देखो, यहाँ पे पास में जाएंगे ना तो इसके आगे जाएंगे 0 हो जाएगा, एक्चुअली स्क्रीन के उस साइड हो जा रहा है, ठीक है, इस वजह से नहीं। अगर इसको और दूर करेंगे तो हम लोग 0 दिखा सकते, देखो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आगे 0 हो जाएगा कहीं, ठीक है। इसलिए अभी इसमें दिखा नहीं पा रहा, स्क्रीन बड़ा होता और तो मैं दिखा देता। तो फाइनली हमारे पास क्या, आप लोग कंक्लूड कर पा रहे हो कि हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे स्ट्रेट लाइन में, कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे 0 होगा, ये बताओ।
टोटल कितने पॉइंट्स होंगे जिसमें 0 होगा? सबका जवाब अभी भी नहीं आया। क्या सिर्फ उतने ही लोग, 20 लोग ही कंक्लूड कर पाए? बाकी लोग? स्ट्रेट लाइन में टोटल 3 पॉइंट्स विल बी देयर, otherwise infinite points, but straight line में total 3 points will be there. Is it clear to everyone? क्या ये सबको क्लियर हुआ कि स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होगा? ठीक है, एक सेंटर, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हम लोग इस पे जब आएंगे तो आते वापस से इसके सॉल्यूशन पे, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहला मैं केस 1 मान के चल रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, मैं केस 1 मान के चल रहा हूं। केस 1 में मैं मान के चल रहा हूं कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ x है जहां पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, ये 3 माइक्रोकुलम से ये डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। ठीक है, x सेंटीमीटर, कितना मान के चला, x सेंटीमीटर, जहां पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर a point at a distance of x centimeter from 3 microcoulomb charge where potential is 0. ठीक है, दैट इज पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए पे हमारे पास 2 पोटेंशियल होंगे, पहला वाला +3, ये इसके वजह से, इसको मैं मान के चल रहा हूं चार्ज 1, इसको मैं मान के चल रहा हूं चार्ज 2। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट ए का 3 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना लिया है हमने? इस पॉइंट ए का 3 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना लिया है हमने? यस, x सेंटीमीटर। तो 2 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, बताओ आप लोग। यस, 15 माइनस x, 15 माइनस x। तो हम लोग लिखेंगे, और ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉइंट ए पे। ठीक है, सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 at A is V1। V1 की वैल्यू कितनी, K टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाई R, यानी कि K टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाई X। ठीक है, नाउ सिमिलरली आप क्या करोगे, सो पोटेंशियल ड्यू टू charge 2 at A is V2। V2 क्या, KQ, यहाँ पे Q की वैल्यू आप पुट कर दो, K टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम, K टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई X। यहाँ पे K टाइम्स ऑफ Q
बाई आर, और k टाइम्स ऑफ q, इस बार चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी, k टाइम्स ऑफ 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 15 माइनस एक्स। अब बहुत बच्चे क्या कर रहे थे कि इसको इक्वेट कर दे रहे थे, इक्वल कर दे रहे थे कि v1 इज इक्वल टू v2, नहीं, v1 और v2 इक्वल नहीं है, v1 प्लस v2, नेट पोटेंशियल जीरो है, राइट। तो नेट पोटेंशियल जीरो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल v नेट इक्वल्स टू जीरो, v नेट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, दिस इंप्लाइज v1 प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो, राइट। यहां से क्या करोगे देखो तो, k टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस v2 यानी कि k टाइम्स ऑफ 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 15 माइनस x सेंटीमीटर इक्वल्स टू जीरो, राइट। प्लस करके जीरो किया, दोनों को एक साइड में आएगा, k टाइम्स ऑफ, देखो 3k माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x सेंटीमीटर is equals to minus times of 2k microcoulomb divided by 15 minus x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारा, k कैंसिल आउट, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब जो बच्चे इस चीज में परेशान हो रहे थे कि सर आपका जो सेंटीमीटर है या चेंज करेंगे एसआई में, तो वहां पे हम लोगों का क्या होगा, ठीक है, नहीं v1 इक्वल टू v2 नहीं ले सकते हैं, v1 इक्वल टू v2, चार्ज के बीच में भी जीरो होगा करण, अभी मैंने दिखाया चार्ज के बीच में भी घटते घटते कहीं ना कहीं जीरो होता है, ठीक है, और नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो आपका आ जाएगा, v1 इक्वल टू v2 हो सकता है बट हमें लेना नहीं है, ठीक है। हमें कैसे पता कि v1 इक्वल टू v2 है, तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 3/x, क्या आ गया यहाँ पे 3/x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 3 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, ये बताओ पहले, क्या यहां तक सबको क्लियर है, बाकी सबके डाउट्स इस सवाल के बाद लूंगा मैं। चलो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 15 3 45, 45 minus 3x is equals to how much, -2x, ठीक है, -2x। now this will be equal to how much, -3x उस साइड जाएगा तो 45 is equals to -2x plus 3x, that is how much, x is equals to 45 सेंटीमीटर, x 3x minus 2x 45, तो x is equals to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बहुत बच्चों का ये x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर है, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये 45 कैसे आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे देखो अभी कुछ बच्चों को डाउट था कि सर बीच में जीरो होगा या नहीं होगा, तो हमने मान के चल लिया, हमारे पास हमने अज्यूम किया कि नहीं बीच में जीरो होगा, बट 15 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया,
ये देखो ये हमारा 3 माइक्रोकूलम था यहाँ पे, ठीक है, ये 3 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, और 45 3 माइक्रोकूलम से कितना का डिस्टेंस आया है ये बताओ। तो 3 माइक्रोकूलम से हम लोग का डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस देखो ये कितना था, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा था आपका 15 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस वाज 15 सेंटीमीटर। अब 3 माइक्रोकूलम से आया 45 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम से कितना 45, तो यहां से 45 तो कहीं इधर चले जाएंगे आगे की ओर, ये आ गया हमारा कितने का, तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर ये वाला। अब बताओ कि 3 माइक्रोकूलम से 45 सेंटीमीटर है, तो आप लोग बताओ कि 2 माइक्रोकूलम से फिर कितना होगा बाबू, फिर 2 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस होगा बताओ। जवाब अभी सबका नहीं आया, -30, 2 माइक्रोकूलम से -30 कैसे आ रहा है आप लोगों का? Only 30 centimeter. This will be only 30 centimeter. ठीक है, देखो अब इसी सवाल को मैं दूसरा अप्रोच से बना रहा हूं, ठीक है, केस 2 लेके, ध्यान से समझो, केस 2 लेके मैं दूसरा अप्रोच से बना रहा हूं। अब दूसरा अप्रोच क्या होगा, फिर से वही हमारा चीज, ठीक है, सवाल तो वही रहेगा, सवाल तो चेंज होने वाला नहीं है कि दोनों के बीच का हमारा क्या होगा, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन तो यही है, बट इस बार हम लोग का लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। लोन लेने का तरीका चेंज यानी कि मैं इस बार जो एक्स लूंगा, ठीक है, इस बार जो मैं एक्स लूंगा, ये वाले में मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आप लोग को खुद फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग इस बार जो एक्स लेंगे वो कहां से लेंगे, 2 माइक्रोकूलम से, ठीक है, यहां से एक्स ले लिया, ध्यान से समझना, यहां से कितना लिया एक्स, राइट। तो आप लोग बताओ कि अगर 2 माइक्रोकूलम से एक्स है तो 3 माइक्रोकूलम से कितना होगा, अगर 2 माइक्रोकूलम से x है तो 3 माइक्रोकूलम से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यस 15 प्लस एक्स। तो इस बार हम लोग इसको ले रहे हैं 15 प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी फिर से वही करेंगे क्या, v नेट इज इक्वल टू 0, मैं इस बार स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या करेंगे, v नेट इज इक्वल्स टू 0, राइट, यानी कि v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, और v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, तो v1 यानी कि इसको मान के चलो कि ये फर्स्ट चार्ज है, इसको मान के चलो कि ये सेकंड चार्ज है, तो 3 माइक्रोकूलम की वजह से, यानी यहाँ पे लिखोगे के क्यू बाई आर, यानी कि यहाँ पे क्या, ये देखो के टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और फिर प्लस प्लस v2 यानी k टाइम्स ऑफ 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x, दैट विल बी हाउ मच, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो एक साइड क्या आ गया देखो, तो k टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3k माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 15 प्लस x is equals to minus 2k माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x, क्या क्या कटेगा, देखो ये के आपका कट गया, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नीचे होता वो भी कट जाता, ठीक है। फाइनल यहाँ पे क्या आया, दिस इंप्लाइज 3 बाई 15 प्लस x is equals to minus 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 15, -2 इंटू 15 कितना हुआ -30, -2 इंटू एक्स कितना हुआ -2x, -2x। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा देखो तो, ये -2x लेफ्ट साइड में जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू -30। तो यहाँ पे कितना 5x इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। ठीक है, -6 सेंटीमीटर। अब माइनस का क्या मतलब समझते हो, अब माइनस का क्या मतलब समझते हो, सो बताओ। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यस, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोगों का, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, फिर से वही चीज काम करेंगे। ये यहाँ पे और यहाँ पे अभी हमने क्या किया, x सेंटीमीटर इससे माइनस जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हमने किधर लिया था x भाई, तो हमने लिया था यहाँ पे इससे आगे, इस साइड हमने x लिया, बट आ गया माइनस में, आ गया माइनस में, यानी कि क्या हो गया माइनस, यानी कि यहां से चला गया ये -6। देखो ध्यान से, यहां से -6 सेंटीमीटर, ठीक है, पीछे की ओर। तो इससे डिस्टेंस कितना हो गया फिर, सो डिस्टेंस फ्रॉम 3 microcoulomb, distance from 3 microcoulomb is how much, बताओ। 15 minus 6, 15 minus 6, that is 9 सेंटीमीटर। और किस साइड, राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम 2 microcoulomb is 6 centimeter, -6 centimeter, that is 6 centimeter leftwards। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर हुआ। सबका जवाब अभी नहीं आया है। विपुल, बशान, आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या। करण, खुशी, आप लोगों को क्लियर है नहीं है, सो बताओ। क्या क्लियर नहीं है करण। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ही लेना है, ये डिस्टेंस माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड ही तो लिए 6 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड्स। वो जो आया है वो माइनस ये बताता है ऑपोजिट डायरेक्शन, और लास्ट में तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिए हैं, माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब हम लोग राइट कंसीडर किए थे और आंसर होगा लेफ्ट साइड, यानी 6 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड्स। अभी क्लियर हुआ।
बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।